लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 8 में हम ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे? साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो देखते जाइए, हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन इंटरवल क्या रखेंगे? -2 से लेकर -2 से लेकर 2 तक। -2 मतलब -360 से लेकर इसका ग्राफ बनाएंगे +360 तक। ये हमारा टारगेट है। लेकिन सबसे पहले कुछ पॉइंट क्लियर करते हैं। तो वो पॉइंट क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, जो पीरियड है, द पीरियड ऑफ साइन एक्स जो है वो हमें पता है इस 2 इसका मतलब क्या बना कि ये जो 2 है ये एक साइकिल को पूरा करेगा 2 तक। मतलब ये बना, मैं यहाँ पे इसकी क्लियरेंस कर सकता हूँ। देखिए, ये एक हाफ साइकिल ये हो गया, ये कितने तक हो गया? 180 तक। लेकिन जब ये 360 तक जाएगा तो हाफ ये हो गया। तो इसका एक साइकिल, देखिए 2 तक हमने क्या पूरा किया? एक साइकिल पूरा किया। इसका मतलब ये बना, ये देखिए हाफ ये और हाफ नीचे से। तो इस तरह एक साइकिल को क्या करेगा? पूरा करेगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, ये पॉइंट पहले ज़रूरी था। अब देखते जाइए सेकेंड पॉइंट क्या है। जो रेंज होता है, द रेंज ऑफ साइन एक्स जो होगा वो क्या है? -1 to +1। इसका मतलब क्या बना कि ये फॉर एग्जांपल ये जब -1 तक पहुंच जाएगा, इसकी क्लियरेंस में यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये -1 तक पहुंच गया, ठीक है। मैक्सिमम ये ये +1 है, ये -1 तक पहुंच गया इस पॉइंट के ऊपर। देखिए, ये जब -1 तक पहुंच जाएगा तो दोबारा ये वापस पलटेगा ऊपर की तरफ, देख सकते हैं। सिमिलरली जब ये +1 तक पहुंच जाएगा, देखिए ये +1 तक पहुंच गया, अब ये दोबारा वापस पलटेगा, ठीक हो गया। इसका मतलब ये बना y इक्वल टू -1 तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकता है और y इक्वल टू +1 तक ज़्यादा से पहुंच सकता है। इसका मतलब मैं आपको ये तरह भी दिखा सकता हूँ। देखते जाइए कि ये एक लाइन है, ये कौन सा लाइन है? y इक्वल टू 1 तक। और दूसरा लाइन क्या है? y इक्वल टू -1 तक। देखिए, ये ग्राफ 1 तक पहुंच गया, अब नीचे की तरफ ये फिर दोबारा -1 तक पहुंचेगा, इसी लाइन के इर्द गिर्द ये घूमेगा, ठीक हो गया। इस पॉइंट का ये मतलब है। अब हम प्रॉपर इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए मैं सबसे पहले टेबल बनाऊंगा। इसका टेबल किस तरह बनाएंगे? देखिए, ये आप इस तरह लिखोगे, वो एक टेबल बनाओगे। यहाँ पे आपने x लिखना है। पहले मैं ये ब्रांच बनाता हूँ, राइट साइड पे जो ब्रांच आ रहा है, फिर दूसरी साइड पे अलग ब्रांच बनाते हैं, इधर y लिखोगे। अब देखिए, y आपकी क्या है? साइन x है। पहले इस तरह कर दे, x को 0 वैल्यू दे दे, इधर आप पुट करोगे साइन 0। साइन 0 0 होता है तो 0 आ जाएगा। मैं आपके सामने ग्राफ रख सकता हूँ। देखिए, मैंने XY प्लेन बनाया। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप देखिए x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये पॉइंट आएगा 0,0। फिर आप इस तरह देखिए थीटा की फॉर्म में एंगल देते जाएंगे, क्योंकि ये रिजल्ट है। फिर थीटा को 30 डिग्री दे दे तो y इक्वल टू साइन 30 होगा। साइन 30 मतलब 0.5। जब मैंने 30 दिया, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री हो गया। 30 पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक से लेकर यहाँ तक 1 है, तो 0.5 इसका बिल्कुल मिड होगा, तो ये 0.5 आएगा। फिर आप इस तरह कर दे, 60 डिग्री दे दे, बल्कि 45 डिग्री दे दे। 45 पे क्या होगा? जब मैंने इसका साइन की जगह 45 पुट किया तो इसका आ जाएगा 0.707।
707 इससे थोड़ा सा आगे होगा। फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री हो गया, तो ये 0.7 आएगा, ये 0.7, ये 0.5। अब देखिए इस तरह कर्व आ रही है। बहरहाल अब देखिए जब मैंने 60 डिग्री दिया तो 60 डिग्री पे 0.87 यहाँ तक आएगा, और जब आप 90 डिग्री दोगे तो बिल्कुल 1 तक पहुँच जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने लाइन भी ड्रा करना होता है, y = 1। 90 डिग्री आप दोगे तो ये बिल्कुल 1 तक क्या करेगा, पहुंच जाएगा। इस कर्व को मैं इस तरह प्रॉपर अब सॉल्व कर सकता हूँ। ये 1 तक पहुंच गया। अब इसके बाद जो देखिए मैंने 60 डिग्री दिया तो ये 0.07 है 45 पे, 60 पे क्या है 0.87 है, 90 पे ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, 1 तक। अब इसके बाद ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 180 है। अब मैं डायरेक्ट देखिए ये कर्व सीधी स्मूथ कर्व आएगी। जब मैं 180 तक पहुंच जाएगा तो ये दोबारा 0 की तरफ आएगा, तो ये जाएगा sin 180, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब टू सो ऑन मैंने किया, मैंने अब 180 पुट किया, 180 पे कितना आ रहा है, 0। अब देखिए इसके बाद ये नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल -1 है, ये मैंने लाइन ड्रा कर दी। ये कौन सी लाइन है, y = -1 वाली लाइन है। अब देखिए ये पहुंचेगा दोबारा 270 पे, 270 पे ये दोबारा -1 तक पहुंचेगा, ठीक है। बहरहाल मेरे पास जगह भी नहीं है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 270 है, तो ये दोबारा कहाँ तक पहुंचाएगा, -1 तक पहुंचेगा। अब 280 तक दोबारा 360 तक दोबारा ये 0 तक पहुंचेगा, ठीक हो गया। तो ये इसका एक साइड पे ग्राफ आ गया, ठीक हो गया। अब हमने इसका ग्राफ दूसरे साइड पे बनाना है, तो इसका टेबल भी देखते जाइए। ये आपका टेबल हो गया। अब आप नेगेटिव वैल्यू दोगे, ओके, यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ पे y लिखोगे, 0 दोगे 0 आएगा, ऊपर आपने देखा हुआ है sin 0 = 0 होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव यानी -30 दोगे, y की जगह मैं sin -30 पुट करूँगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, sin 30 आ जाएगा। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, -0.5। आप देखते जाइए, अगर आप इसका ग्राफ देखें, ये आपका XY प्लेन हो गया, 0 पे 0 होता है। ये फॉर एग्जांपल 30 हो गई, 30 पे ये 0.5 तक पहुंचेगा, 0.5 ये है। ये फॉर एग्जांपल आपका है, ये आपका -1 है, तो ये लाइन आ गई -1 की, सो ये 0.5, सॉरी टू से, ये 0.5 इधर तक आ गया। अब आपने -60 पुट करना है, वो आ जाएगा 0.07, ऊपर मैंने आपको दिखाया है, तो ये इधर तक आ जाएगा। और -45 सॉरी -45 पे 0.7, -60 पे नेगेटिव सारों में से बाहर आ जाएगा, 0.87 आ जाएगा, तो ये इधर तक पहुंच जाएगा। -90 जब आ जाएगा तो ये 1 तक पहुंच जाएगा। सिमिलरली 180 पे ये दोबारा 0 तक क्या करेगा, अप्रोच करेगा। फिर 270 पे -270 पे ये +1 की तरफ जाएगा, ये 270 हो गया, -270 -180 -30, तो ये 1 तक पहुंच गया, क्योंकि इसका एक ब्रांच 1 तक पहुंच जाएगा, ठीक हो गया। अब ये दोबारा 360 पे क्या आएगा, 0, ये 360 पे क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम इसका ओवरऑल ग्राफ देखें तो इसका ओवरऑल ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये आपकी XY प्लेन हो गई, यानी इधर मैंने लिखा 360, लेकिन -360, इधर लिखा 360। तो देखिए ये इस तरह मूव करता जाएगा,
ठीक हो गया। अब इस तरह ये कितने पे होगा, 180 पे हो गया, और ये कितने पे होगा। तो इस तरह साइन का ग्राफ हमें क्या करता है ऑब्टेन। ये y इक्वल टू 1 - 1 होता है, और दूसरा y इक्वल टू क्या होता है, +1 होता है। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट है।